हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स। इसमें जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी इस वीडियो को देख सकता है और उसको भी समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे जीरो लेवल से शुरू करेंगे, पूरे बेसिक लेवल रहेगा जिसमें हम कंप्लीट स्टैटिक्स चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले मीन समझते हैं। मीन क्या होता है? मीन एक तरह से क्या होता है, एवरेज सम। जैसे एवरेज सम निकालते हैं कि जो भी नंबर होता है सबको सम कर दो और नंबर जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो सेम मीन का फॉर्मूला होता है। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि आपको गिवन डेटा है 1 0 2 2 4। अब ये इसका बोल देगा कि मीन बताओ, फाइंड मीन। तो अब जब भी मीन निकालेंगे तो मीन एवरेज सम के तरह ही निकालना है। तो सबको क्या करना है, सम करना है। 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4। और बाय में क्या करना है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। 5 है तो यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, तो अब यहाँ पे ये क्या है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और बाय में क्या हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या जो भी डेटा है। तो यही जो है, यही एक तरह से मीन का फॉर्मूला होगा। तो सिंपल आप इसको याद रख सकते हैं, इसको याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो ये मीन हो गया। अब ये जो है, ये जो डेटा है, अब यहाँ पे ये जो डेटा, ये अनग्रुप्ड डेटा है। ये अनग्रुप्ड डेटा यहाँ पे गिवन है। तो जब अनग्रुप्ड डेटा गिवन हो तो इस तरह से हम मीन निकालेंगे। अगर ग्रुप में डेटा हो, जैसे क्लास इंटरवल, तो उसको हम ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। अगर आपको ग्रुप डेटा दिया हो, लाइक यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया रहेगा, क्लास इंटरवल को हम सी आई से रिप्रेजेंट करते। जैसे मान लीजिए 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 10 से 15, इस तरह से ये इंटरवल बना हुआ रहेगा। और ये क्या है, एक्सक्लूसिव है। मतलब ये जो क्लास इंटरवल एक कंटिन्यूस डेटा है। मतलब 0 से 5 फिर 5 से 10, ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, ये कंटिन्यूस है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन होगा एफ कि इसके बीच में कितना नंबर। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 कितने बार है, 2 टाइम्स है, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कि अपीयरेंस, नंबर ऑफ टाइम्स अपीयरेंस, कि कोई भी नंबर कितने कितने बार दिख रहा है, अपीयरेंस कितने बार हो रहा है। तो अगर ये 2 जो है, ये 2 टाइम्स दिख रहा है, इसका मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है। अगर जैसे मान लीजिए 1 है, 1 है, 1 है, 1 कितने बार दिख रहा है, तो ये 3 बार दिख रहा है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 3 होगा 1 का। तो ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम 0 से 5 में अगर फ्रीक्वेंसी ले लें, 2 ले लें, और 5 से 10 के बीच में कोई भी नंबर होगा जो 3 बार आया होगा, इसके बीच में कोई भी नंबर मान लेते हैं 1 बार आया है। अब ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब ग्रुप डेटा का जब हमको मीन निकालना है तो इसमें हम सबसे पहले एक एक्स निकालते हैं, एक्स, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। इसको हम क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2। तो यहाँ से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2 कर देना है, तो ये क्लास मार्क निकल जाएगा। मतलब 0 5 को सम करो और आधा कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5। फिर इसको जोड़ो तो 15 7.5। या अब ये क्लास साइज 5 5 5 इसमें ऐड करते जाइए, तो उतना ही होगा। ठीक है। फिर ये तो आपका हो जाएगा 25, तो 12.5। तो ये क्लास मार्क है। अब क्लास मार्क आ गया तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे f इंटू एक्स निकालना है। मतलब कि ये अलग अलग क्रॉसपोंड है। यहाँ पर अब चाहे तो i से भी डिनोट कर सकते हैं, ये xi है, ये fi है।
अब ऐसे नोटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एफ एक्स आए तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सबको सम करेंगे। तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स जो भी आएगा, और यहाँ पे अब ये एफ है इसको हम सिग्मा एफ बोलते हैं। सिग्मा मतलब समेशन, सबको सम करके लिखते हैं इसलिए इसको सिग्मा बोलते हैं। ये सम नोटेशन है सम को डिनोट करने के लिए। तो अब यहाँ से अब हमको मीन निकालना है, मतलब ये ग्रुप डेटा के लिए। तो यहाँ से मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो ये जो मेथड है ये डायरेक्ट मेथड है, मतलब हम अब ऐसे एग्जाम में कोई प्रॉपर मेथड नहीं बोला जाता है कि आपको ऐसे मीन निकालने के लिए मेथड होता है। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड होता है। तो 3 मेथड होता है। तो आप एग्जाम में ऐसे कम ही चांस होता है कि कोई पार्टिकुलर मेथड का नाम दे दे, बस बोला जाता है मीन निकालने का। तो ये डायरेक्ट मेथड याद रखिए, इसी से आपको मीन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अगर आपको एज्यूम्ड मीन मेथड बोला जाए तो इसमें जो x है ना, x में ही कोई एक मान लेते हैं। तो उसको एज्यूम्ड मीन मेथड को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, कुछ भी a होगा। और फिर क्या करते हैं, एक d निकालते हैं। d को क्या करते हैं, x में से a को माइनस करते हैं। तो यहीं पे मतलब कि अब ये जो fx निकाले यहाँ पे एक और d निकालना रहता है। अगर एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर हमको निकालना है तो ये x माइनस a कर देंगे, फिर यहाँ से फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे जो d आया ना, फिर d में आएगा। तो अब हमको जो मीन निकालना है ना, तो जो मीन निकालना है, अब एज्यूम्ड मीन है तो उसी में कुछ या तो सम होगा या तो माइनस होगा। तो अब इसी में प्लस करेंगे। अब यहाँ पे सिग्मा एफ, यहाँ पे जो डी निकाले हैं, पहले यहाँ पे क्या के एक्स निकाले तो एक्स के साथ क्लास मार्क कर दिए। अब क्या हम, अब एज्यूम्ड मीन मेथड क्या करता है, और छोटा करता है। मेरे डेटा यहाँ पे थोड़ा सा डेटा थोड़ा बड़ा आएगा, अब यहाँ पे करेंगे तो डेटा और छोटा आ जाएगा, और ये बाय में तो सिग्मा एफ रहेगा। तो ये एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। अगर इसी को हमको स्टेप डेविएशन बोलना है तो इसी को डी को अब निकालना है तो एक स्टेप और आगे बढ़ना है। तो डी के बाद हमको मान लेते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे समझने के लिए आप समझिए। अब एक तरह से ये रिवीजन क्लास है, जिसको पहले से पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो हम पूरा प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, बस प्रॉपर लिखा नहीं है। बस आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ से एक हम क्या ये डी निकालें तो एक यहाँ से हम यू निकालेंगे, जिसको डी बाई एच कर देंगे। यहाँ से हम इसको इसको डाल देते हैं। तो यहाँ से, और ये तो आपका तो मीन है, मीन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक u निकालें तो u क्या है, ये d बाई एच। अब यहाँ पे h क्या है, क्लास साइज, मतलब यहाँ पे जो h क्या है, क्लास साइज, ठीक है। अब यहाँ से d में h से डिवाइड करेंगे, कर दिए यहाँ d में, तो ये वाला तो u आया। तो यहाँ पे जो फिर मीन निकालेंगे तो यहाँ से a, अच्छा यहाँ से 1 मिनट, अब यहाँ से जो मीन निकलेगा वहाँ से यहाँ पे जो हम यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिखते हैं, तो a प्लस सिग्मा, यहाँ पे f के साथ u आ जाएगा और बाय में सिग्मा f आएगा और इंटू h आ जाएगा। तो यही हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। लेकिन आपको बस ये डायरेक्ट मेथड का ही याद रखना है, एग्जाम में उसे उतना प्रॉपर नहीं पूछा जाता। बस ये मीन याद रखना है कि सिग्मा एफ एक्स, बस हमको ये का इसका सब का मल्टीप्लाई कर निकालना है, सबको सम करना है। सम करने के बाद ये जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसको बाय में करना है और यहाँ से फिर डिवाइड करेंगे तो वो मेरा मीन निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे अब क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इस तरह से मान लेते हैं एक मेरा दिया हुआ है, और यहाँ से हम कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, और यहाँ से इसमें हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ एक अननोन कर देते हैं, x कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे बोल देगा, अब आपको यहाँ पे क्या जाए, मीन गिवन, अगर आपको ये जो x का जो फ्रीक्वेंसी है एक अननोन है, यहाँ पे अगर आपको बोल दे कि फाइंड x, फाइंड x, तो यहाँ पे आपको मीन जो है वो गिवन होगा, गिवन मीन क्या होगा, आपको गिवन होगा, ठीक है ना। और जब गिवन होगा तो हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, क्लास x निकालेंगे, x को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, और फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस। और वहां से हम जब यहाँ से जब मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स बाय में सिग्मा एफ। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें x में, अब इसको भी सम करेंगे तो यहाँ पे x प्लस समथिंग रहेगा, और यहाँ भी जब हम करेंगे यहाँ पे एफ एक्स और फिर सम करेंगे तो अब इसके साथ फिर x वाला मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस समथिंग रहेगा, और फिर दोनों को डिवाइड, और यहाँ पे वैल्यू आपको गिवन रहेगा। तो अब सॉल्व करिए, x में एक इक्वेशन आएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी रिवीजन कर इसे शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है। अब इसको भी इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर मीडियन, हमको मीडियन निकालना हो तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तरीका होता है कि जो भी गिवन डेटा, अगर अनग्रुप डेटा है, फॉर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड डेटा मतलब ये ग्रुपिंग में, क्लास इंटरवल में नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे अगर आपको मीडियन निकालना है तो सब तो स्टेप फर्स्ट क्या करना है, अरेंज अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गिवन डेटा। आपको जो भी डेटा गिवन होगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या करना है, अब यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे काउंट करना है कि नंबर ऑफ कितने हैं, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा। अगर मान लेते हैं इफ मेरा जो नंबर ऑफ डेटा अगर इवन है तो पहले हम ओड ले लेते हैं, ठीक है। अगर ओड आ गया तो आपको मीडियन कैसे निकालना है, अब जो भी n आए तो n में क्या करना है, +1 कर देना और बाय में 2 कर देना, तो ये जो आएगा वही आपका मीडियन, मतलब इस पोजीशन पे। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे 2 6 1 3 4 5, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ओड नंबर है, तो यहाँ पे n क्या, n कितने हैं 7 है। तो अब यहाँ पे हमको, अब स्टेप क्या है, अब हमको अगर सॉल्यूशन इसका लिखना है तो स्टेप क्या है कि सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो हम इंक्रीजिंग में करते हैं, तो इंक्रीजिंग में मतलब सबसे पहले छोटा तो 1 है, उसके बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 है, उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है। तो इस तरह से ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। तो अब हमको मीडियन निकालना है, तो मीडियन क्या होता है n+1/2th, तो n प्लस, तो 7 है, 7 + 1/2th, तो मतलब ये क्या होगा 8/2, मतलब ये फोर्थ, मतलब कि आपको फोर्थ 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पे कौन है, ये क्या, ये फोर्थ पोजीशन पे, तो मेरा 3 है, तो मीडियन इक्वल कितना हो गया 3।
तो ये आंसर हो गया। उसी तरह से अगर आपका n, इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, अगर n इवन होता तो फिर मीडियन इक्वल क्या होता, इसमें n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और बाय में 2 कर दें। मतलब कि आपको जब इवन होगा ना तो मिडिल में 2 नंबर होगा, मतलब कि मीडियन क्या नहीं, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड कर दिया और जो ओड हुआ तो जो बीच में है, देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये क्या है, मिडिल में है। तो मिडिल में अगर ओड नंबर होता है मिडिल में एक ही नंबर आता है, तो डायरेक्ट जो मिडिल में आया वही मीडियन हो गया। अगर इवन नंबर आ जाएगा, अब यहाँ पर अगर कोई एक नंबर, तो मिडिल में 2 नंबर आएगा, तो जो 2 नंबर मिडिल में आएगा दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वही आपका मीडियन हो जाएगा जब इवन के केस में। तो यहाँ पे भी हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे यही नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में डायरेक्ट हम अरेंज कर देते हैं, 1 2 3 3 4 4 5 6, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अब यहाँ पे देखिए मिडिल में कितने हैं, अब इधर ये 3 है और इधर भी ये 3 है। अब यहाँ पे मिडिल में 2 नंबर आया, आया कि नहीं, तो ये जो 2 नंबर आया है तो यहाँ पे जब हम मीडियन निकालेंगे तो मीडियन क्या होगा, जो 2 नंबर आया दोनों का सम करिए और बाय में 2 करिए, ये आपका मतलब कि फिर ये 2 नंबर का क्या निकालें, मीन निकालें, एक तरह से ये क्या है, मीन है। तो मीडियन क्या हुआ, ये मीन ऑफ दिस, ठीक है ना, तो यहाँ से ये 7/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मीडियन हम निकालेंगे अनग्रुप डेटा के लिए। अगर ग्रुप डेटा होगा तो यहाँ से ये ग्रुप डेटा, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय में F और इंटू में H, वेयर अब ये L क्या है, ये अब कोई भी एक मीडियन क्लास का ये लोअर लिमिट होगा। L इक्वल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ही फाइंड करना, जो मीडियन क्लास होगा वही क्या होगा, आपका L जो होगा वो लोअर लिमिट। n/2 क्या होगा, इसको हम एग्जाम्पल से समझते तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से 0 से 10 एक क्लास इंटरवल ले लिए, ठीक है, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम f ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम 4 2 1 7 5 इस तरह से ये ले लिए। अब हमको यहाँ पे क्या है, सी एफ निकालते हैं, तो सी एफ कैसे निकालते हैं, इसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये भी एक तरह से क्या होता है, ये भी फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, मतलब सी एफ क्या, पहले जो होता है उसको सेम उतार देते हैं, पहले वाले को सेम रख देते हैं, और फिर इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड करते जाएंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ से ऐड करके लिखाएगा तो 4 2 6 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको मतलब इसको ऐड करके लिखेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, फिर 7 7 14 और 14 5 ये 19 हो जाएगा, हुआ ना। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो, ये जो फ्रीक्वेंसी है टोटल सम कितना है, 19 है। तो अब हमको यहाँ पे ये जो है, तो हम यहाँ से एक निकालेंगे n/2, मतलब इसको जो है ना, ये n बराबर कितना आ गया, 90, ठीक है, या आप ये फ्रीक्वेंसी आप इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये n इक्वल 19 आ गया। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, n/2 जो होता है, अब
एक मिनट, हम यहाँ पे आपको मीडियन क्लास समझाना चाहते हैं, इसलिए हमको यही इम्पोर्टेंट है। मीडियन क्लास आप समझ गए ना, फिर फॉर्मूला समझ गए मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालते कैसे हैं, तो जो अब यहाँ पे n आया तो जस्ट मोर देन n बाई 2, मतलब कि अब n बाई 2 करेंगे, n जो भी होगा और उससे जो जस्ट अधिक होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास आएगा, ठीक ना, वही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 19 है, तो अब यहाँ पे 19 बाई हम 2 करेंगे तो 19 बाई 2 कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 18, मतलब 9.5। तो अब 9.5 से जस्ट बड़ा कौन है, ये है। तो इसका मतलब ये जो हुआ ना, यही मेरा मीडियन क्लास हो गया। तो यही इंपॉर्टेंट है। आपको आपको अगर ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ, अगर ये आपको दे देगा इस तरह से क्लास इंटरवल, आपसे ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू टाइप में से पूछ देगा कि बताओ मीडियन क्लास क्या है, ठीक है। और जो मीडियन क्लास होगा ना, उसी के अंदर आपका मीडियन का आंसर होगा, ये भी याद रखना है। अगर मीडियन गिवन है तो आपको बताना है कि मीडियन क्लास कौन है। तो जिस मीडियन जिस इंटरवल में लाइक करेगा वही आपका मीडियन क्लास होगा। अगर मतलब आपको मीडियन गिवन है और बोला गया कि मीडियन क्लास कौन है, तो देखना है कि ये किस इंटरवल में लाइक कर रहा है। तो जिस इंटरवल में लाइक करेगा वही मेरा क्या होगा, मीडियन क्लास। तो अब 9.5 से जस्ट अधिक कौन है, ये, तो यही क्या हो गया, मीडियन क्लास। तो यहाँ से, तो यहाँ पे ये जो है मेरा 30 से 40 क्या हो गया, यही मेरा मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। यही मेरा मीडियन क्लास हो गया, और मीडियन क्लास के कोरस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहाँ से, अब यहाँ क्या है, n/2 माइनस सी एफ। अब यहाँ पे सी एफ कौन लेंगे, अब ये तो सी एफ है। अब जो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला, मतलब प्रीसीडिंग वाले सी एफ, तो यहाँ पे जो सी एफ है, अब n/2 तो यहाँ पे पता चल ही गया क्या है, सी एफ क्या है, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास ऑफ सी एफ। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। इसको हम हटा देते हैं, आप लैंग्वेज समझिए। मतलब कि जो कुमुलेटिव, ये जो सी एफ है, सी एफ क्या है, कुमुलेटिव फंक्शन है। अब ये प्रीसीडिंग मीडियन क्लास के जो सी एफ होगा वो इस क्लास से पहले वाले, मतलब यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 जो है ये सी एफ हो गया। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या आ गया, यहाँ पे 30 आ गया ये। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के हम हेल्प से समझाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एफ क्या है, एफ आपका मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, और मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है, ये भी 7 है, तो ये 7 आ गया, ठीक है। अब ये एच क्या होता है, क्लास साइज। तो क्लास साइज कितना है यहाँ पे, मतलब ये डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, तो यही हो गया। अब यही मेन चीज़ है, ये चीज़ जान के फिर उस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपको क्लास इंटरवल सबको दिया जाएगा और एक सी एफ निकालना है आपको। एग्जाम में शायद क्लास इंटरवल गिवन होगा और एफ गिवन होगा और ये गिवन होगा। अगर आपका ये क्लास इंटरवल यहाँ पे ये क्या है, कंटिन्यूस है, अगर ये डिसकंटिन्यूस हो, ठीक है ना, अगर डिसकंटिन्यूस हो तो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले में 0.5 को माइनस करना है और इसमें 0.5 ऐड कर देना, मतलब कि लोअर लिमिट में आपको 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है। तो वो एक कंटिन्यूस, मतलब आपको अगर डिसकंटिन्यूस अगर दिया हुआ रहेगा क्लास में, जैसे कि 0 से 10 है, अब यहाँ पे 11 से 20 होता, मतलब यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होता, तो वो डिसकंटिन्यूस, उसको फिर क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो उस केस में लोअर वाले लिमिट में आपको 0.5 क्या करना है, माइनस करना है, और इसमें 0.5
प्लस करना है। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, और फिर जब ये बन जाएगा कंटिन्यूस तो फिर ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब सेम आप करिए, को बन जाएगा। मतलब यहाँ से आपको हम समझाते हैं, अगर जैसे ये 0 से 4 है और यहाँ पे फिर 5 से 9 दे देगा, फिर यहाँ से 10 से 14 दे देगा। मतलब इस तरह से ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है, हम ये बोल रहे हैं। तो अब डिसकंटिन्यूस जब रहेगा, ये भी क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल है तो इसमें 0 पॉइंट हम क्या बोले कि जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में क्या करना है, माइनस करना है 0.5 एंड, और अपर लिमिट में क्या करना है 0.5 प्लस 0.5 कर देना, जबकि ये 0.5 प्लस कर देना और यहाँ पे 0.5 इसमें माइनस कर देना। हर केस में करेंगे तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे हम जिसमें क्या करेंगे 0.5 8 करेंगे और इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4.5, और इसमें माइनस करेंगे तो ये भी 4.5, ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मोड समझते हैं। तो मोड क्या होता है, अगर यहाँ पे अनग्रुप डेटा गिवन हो, ठीक है, अगर आपको अनग्रुप्ड डेटा हो, जैसे कि जो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होता है वही क्या होता है, मोड होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं 1 2 2 3 5 2 7 3। अब देखिए इसमें कौन सा नंबर है जो ज़्यादा बार दिख रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का जो फ्रीक्वेंसी है, 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है 3 है, और 3 का फ्रीक्वेंसी 2 है। तो मतलब एक तरह से हमको दो जो है वो ज़्यादा बार है, तो इसका मोड जो होगा यही मोड हो जाएगा। मतलब आपको जो दिख गया कि जो अनग्रुप डेटा अगर गिवन है तो जो सबसे ज़्यादा बार है तो वही क्या है आपका मोड हो गया। अगर ग्रुप डेटा है, अगर क्लास इंटरवल है तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो अब इसमें अब यहाँ पे भी मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मॉडल क्लास आपको जानना है। तो मॉडल क्लास क्या होगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, जो अब क्लास इंटरवल गिवन होगा, जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 42175, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 7। तो अब यही जो है यही आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है ना, तो मॉडल क्लास कौन होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका मॉडल क्लास होगा। अब जो मॉडल क्लास आ गया तो लोअर लिमिट मॉडल क्लास, क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, और यहाँ पे F0 जो होगा, यहाँ पे F0 है, F1 है, F2 है। तो यहाँ से हम आपको समझाते हैं। अच्छा हम यहाँ भी लिख ही देते हैं। अब यहाँ से हम एक क्लास इंटरवल ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, तो यहाँ पे F ले लेते हैं। अब यहाँ पे 2 3 5, चलिए यहाँ पे हम इसको 13 कर देते हैं। ठीक है, 1 2। अब यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये जो मॉडल क्लास है इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे मॉडल क्लास कौन हो गया, मॉडल क्लास 10 से 20 हो गया। ठीक है, और F0 कौन होगा, ये जो होगा ये F0 होगा, और ये जो होगा ये F1 होगा, और ये नीचे वाला जो होगा वो F2 होगा। बस आपको यही समझना है। यहाँ पे F0 F1 F2 है। तो F0 कौन होगा, जो जो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है जस्ट ऊपर वाला, मतलब आप समझिए ना 0 1 2 ये कंटिन्यूस है,
तो बीच में फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास जो फ्रीक्वेंसी वाला होगा वो बीच में होगा, मतलब 1, और ऊपर 0 नीचे 2। अब इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे h भी है, तो h क्या है, क्लास साइज। ठीक है ना। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को याद रखिए। अब कॉन्सेप्ट के बेसिस से जब क्लास इंटरवल आएगा तो यहाँ से एक फॉर्मूला याद गया, और इसमें f0 को जो फ्रीक्वेंसी से, जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी है वो f1 है, और उसके ऊपर वाला 0 है, और नीचे वाला f2 है। ठीक है, तो यहाँ से समझिए। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मतलब आपको एक से A1 प्लस 2 प्लस ऐसे करके आपको 10 तक है, इसका क्या करना है, सम निकालना है। तो मीन निकालना है, तो मीन जानते हैं, सबको सम करेंगे और बाय में जितना नंबर है उतना से डिवाइड कर देंगे, तो आपको मीन निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इफ दीज आर ऑलरेडी अरेंज। अच्छा, यहाँ पे जो भी है ये अरेंज है, ठीक है। तो आपको मीडियन निकालना है। तो अभी आपको नंबर काउंट करना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 है, तो 10 का मतलब क्या है, यहाँ पे मिडिल में 2 होगा। तो 2 मिडिल में कैसे होगा, 4 इधर और 4 इधर, तो ये जो दोनों है ये क्या है, मिडिल में है। तो इसी दोनों का क्या, मतलब इसी दोनों का आपको सम करना है और बाय में 2 करना है, और यही क्या होगा, आपका मीडियन हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे मीन आपको गिवन होगा, मीडियन इज 63 शायद। तो आपको यहाँ पे मीडियन मीडियन जो है ना, इसमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। जो यहाँ पे इसमें आपको मीडियन जो है ना गिवन होगा, जब कोई एक अननोन होगा तो आपको मीडियन जो है ना वो गिवन होगा, मीडियन जो है वो गिवन होगा। और फिर जो उसी से इक्वेट करेंगे तो हमको वाई निकल जाएगा। ये अनग्रुप डेटा। आप देखिए इसमें कौन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, देखिए कौन सा, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार दिखेगा वही आपका आंसर। फिर फिनिश, तो उसको हो गया। तो इसको रिवीजन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।